बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से बीजेपी पूरे देश में इतिहास रच चुकी है। तीसरा कार्यकाल चल रहा है पीएम मोदी का, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य जहां बीजेपी की पकड़ से अभी भी दूर हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु, जो बीजेपी के लिए अभी भी एक तरह से बंजर जमीन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यहां पर राज्यपाल और साथ ही जो केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर हैं राममोहन नायडू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मालदीव से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं। अगले साल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विदेश दौरा प्रधानमंत्री का सफल रहा। यूके जहां एफटीए पर ऐतिहासिक एग्रीमेंट और उसके बाद माले यानी कि मालदीव की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लेकिन अब तमिलनाडु में किस तरह से प्रधानमंत्री यहां सियासत साधेंगे, किस तरह की सौगात देंगे, बताएं। उससे पहले ये विदेश दौरा प्रधानमंत्री का समझिए। इंडियन ओशियन में छोटा सा देश आइलैंड नेशन मालदीव्स, जहां से तुतीकोरिन प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी और उसमें तुतीकोरिन एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है उसकी सौगात भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। दौरा अहम क्यों है समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां 4800 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है और इसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के लोगों को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है तुतीकोरिन एयरपोर्ट का विस्तार। तो ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। 4800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, एयरपोर्ट पर 450 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 3000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाएं इसमें हैं। 50 किलोमीटर की 4 लेन के NH36 का उद्घाटन पीएम करेंगे। पोर्ट के नजदीक NH 138 राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। साथ ही पोर्ट डेवलपमेंट के तहत VO चिदम्बरनार पोर्ट पर नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा और रेलवे की भी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। साथ ही 650 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर लंबे नागरकोइल टाउन कन्याकुमारी खंड का दोहरीकरण भी इसी में शामिल है। इसके साथ ही 2 अहम रेलखंड जो हैं उनका भी दोहरीकरण इसमें शामिल। लेकिन सबसे बड़ी सौगात जो है वो है एयरपोर्ट के टर्मिनल के उद्घाटन से जुड़ी हुई। ये नया टर्मिनल भवन जो है वो पूरा 17,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक समय में लगभग 1350 यात्री यहां रह सकते हैं एक तरह से बोर्डिंग से पहले। भविष्य में इसकी क्षमता 1800 बढ़ाकर की जाएगी और सालाना 25 लाख तक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। पूरी तरह से LED लाइटिंग से ये एयरपोर्ट टर्मिनल की नई बिल्डिंग जो है वो लैस है एक तरह से। तो 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का दौरा किया जाएगा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम समारोह में महोत्सव में भाग लेंगे। 12 बजे के करीब आदि तिरुवथुरई महोत्सव में पीएम मोदी की तरफ से शामिल हुआ जाएगा। ये महोत्सव जो है वो चोल सम्राट ऐतिहासिक चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो उन्होंने समुद्री यात्रा ऐतिहासिक की थी उसके लिहाज से 1000 वर्ष का जो वर्षगांठ है वो मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक स्मारक सिक्का भी पीएम मोदी की तरफ से जारी किया जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम का इतिहास अगर बात की जाए, भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में माने जाते हैं। लगभग 400 वर्ष तक, 4 सदियों तक चोल साम्राज्य रहा है और उसमें सबसे बड़े राजा रहे राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम को राजधानी बनाया था। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर को स्थापित किया। गंगईकोंडा चोलपुरम भव्य मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था और साथ ही ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। वास्तुकला, शैव भक्ति और साथ ही साथ प्रशासनिक प्रतिभा का भी ये मंदिर जो है वो ऐतिहासिक प्रतीक है। पीएम मोदी एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सौगात देंगे, बुनियादी विकास ढांचे से जुड़ी हुई योजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं।